गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे टॉपिक जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग में आज का टॉपिक अपना जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। जेडन स्टेनिंग टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग जिसमें दो डाई, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जिसमें दो डाई हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, जैसे ग्राम स्टेन है, जेडन स्टेन है। तो पिछले क्लास में आपको ग्राम स्टेन बताया, जेडन स्टेन। जेडन स्टेन का जेडन स्टेन क्यों बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जील नीलसन स्टेन। ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म के स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? जील। बाद में मॉडिफाई किया नीलसन ने, इसलिए इसका दोनों का कंबाइंड नाम से जील नीलसन स्टेनिंग। नीलसन ने क्या यूज किया था? स्ट्रॉन्ग कार्बल फ्यूजन जो हीट के साथ, और साथ में फिर उसको डिकलराइजिंग एजेंट यूज किया था एसिड एल्कोहल, और फिर काउंटर स्टेनिंग कर दिया था मिथाइलिन ब्लू से। तो इसमें जो डिकलराइजिंग एजेंट एसिड एल्कोहल इस्तेमाल किया, इस कारण इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट क्या होते हैं? अब इसका सबसे पहले जो है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल बेसिक स्टेन से जो स्टेनिंग नहीं लेते हैं, उनको स्टेन करने के लिए जेडन स्टेनिंग यूज करते हैं। जैसे बेसिक स्टेन है, ग्राम स्टेन है, नेगेटिव स्टेन, ये नहीं लेते उनको, उनके लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए जेडन स्टेनिंग करते हैं, जी नीलसन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग। कौन कौन से होते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म? माइकोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, नोकार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये इस तरह से। एक्चुअल में ये इनकी जो शेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, उसमें लाइपोइडल कॉम्प्लेक्स माइकोलिक एसिड होता है ना, इस कारण इनको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इसका जेडन स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऐसे होता है कि सबसे पहले इसमें यूज क्या करते हैं, बेसिक फ्यूजन और फिनोल कंपाउंड को स्टेन करने के लिए। सेल माइकोबैक्टीरियम जो स्पीसीज है उनकी सेल वॉल को स्टेन करने के लिए का बेसिक फ्यूजन और फिनोल कंपाउंड यूज करेंगे। फिर यूज ऑफ हीट along with carbon fission and phenol allow penetration of mycobacterium cell wall। इनके जो सेल वॉल में एक माइकोलिक एसिड होता है जो कि वैक्सी हाइड्रोफिलिक और इम्परमिएबल इनकी सेल वॉल को बनाता है। माइकोलिक एसिड क्या होता है? बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 90 कार्बन एटम यूनिट का। अब इसके मटेरियल मेथड में क्या क्या मटेरियल लेंगे? सबसे पहले इसके लिए क्या क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए विथ 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस, और सीडार वुड ऑयल चाहिए, बैक्टीरियल कल्चर, क्लीन ग्लास स्लाइड होनी चाहिए, और स्प्रिट लैंप होना चाहिए हीट करने के लिए। ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी स्टेनिंग कैसे करते हैं, प्राइमरी स्टेनिंग क्या लेते हैं? जैसे ग्राम स्टेन में क्या लिया था अपने? क्रिस्टल ऑयल लिया था, जबकि इसमें क्या लेंगे अपन? कार्बोल फिशन लेंगे, है ना, हीटेड कार्बोल फिशन। उसके बाद इसमें जो है, उसमें मॉर्डेंट आयोडीन लिया था, इसमें आयोडीन नहीं लेते। इसमें प्राइमरी स्टेन करेंगे, फिर उसके बाद में सीधा डीकलराइजर लेंगे और काउंटर स्टेन करेंगे। प्राइमरी स्टेन में क्या लेंगे? कार्बन फिफ्टीन लेंगे, डीकलराइजिंग एजेंट में एसिड एल्कोहल लेंगे, या 20% H2SO4 भी ले सकते हैं। H2SO4 की कंसेंट्रेशन अलग अलग वेरी करती है। तो H2SO4 जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में 25%, इस तरह माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में 5% ओनली। एसिड एल्कोहल क्या होता है? इसमें 3% HCl और एथेनॉल होता है 95%। काउंटर स्टेनिंग में जो है, इसमें मिथाइलिन ब्लू लेंगे। ठीक है। उसके बाद में इसका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले स्लाइड को रखेंगे स्टेनिंग रेक पे, उसके बाद उस स्मीयर को कार्बन फ्यूजन से फ्लड स्मीयर विद कार्बन फ्यूजन, फिर उसको जेंटली हीट करेंगे जब तक कि उसमें फ्यूम्स ना हो। फिर उसको स्टैंड पे रख देंगे 5 मिनट तक के लिए, फिर बाद में उसको टेप वाटर से वॉश कर देंगे।
उसके बाद उसमें H2SO4 ऐड करेंगे, डीकलराइजिंग एजेंट। उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसको फिर टेप वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद फ्लड स्मीयर विद काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू 1 मिनट के लिए रखेंगे और फिर वॉश कर देंगे। और लास्ट में फिर एयर ड्राई कर देंगे स्लाइड को और माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन में 100x में देखेंगे। उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? इंटरप्रिटेशन होगा इसका, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, प्राइमरी डाई जो होगी कार्बन फिशन उसको रिटेन करेंगे, उसके कारण वो पिंक कलर के दिखेंगे। जबकि नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है वो प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण वो सेकेंडरी स्टेन जो काउंटर स्टेन है मिथाइलिन ब्लू, उसके कारण ब्लू नजर आएंगे। और इसके बाद जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक प्रोग्राम है RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ये शुरू हुआ, इसके बाद हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया, रिवाइज NTEP कर दिया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें जो स्पुटम स्मीयर है उसकी जो है ग्रेडिंग होती है, जेडन स्मीयर के बेसिस पे ग्रेडिंग किया गया। नंबर ऑफ एसिड फास्ट जो बेसिलाई है वो उसके ऑयल इमर्शन फील्ड के बेसिस पे कितने पे दिख रहे हैं। जैसे 100 फिल्म में अगर 1 to 9 एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहे हैं तो उसको 0 ग्रेड देंगे, नेगेटिव रिजल्ट कर देंगे। और 100 में 10 to 99 दिख रहे हैं तो उसको स्केंटी मान के और पॉजिटिव कर देंगे। 1 to 9 दिख रहे हैं तो 10 to 99 दिख रहे हैं तो 1 प्लस और पॉजिटिव। इसी तरह अगर ऑयल इमर्शन का फील्ड जो कम लेंगे, 100 की जगह 50 ले लिया और उसमें 1 to 10 दिख रहे हैं तो फिर उसको अपन 2 प्लस पॉजिटिव देंगे। और ग्रेटर देन 10 दिख रहे हैं 20 ऑयल इमर्शन फील्ड में जो है तो उसको अपन 3 प्लस पॉजिटिव देंगे। ये इसमें इस तरह से इसको जो है ग्रेडिंग की गई है इसमें जेडन स्टेनिंग के बेसिस पे, ठीक है। और इसके बाद इसका मॉडिफिकेशन भी है ग्राम की तरह, उसको अपन किन्योन मेथड बोलते हैं, जो या कोल्ड जेडन स्टेनिंग भी बोल देते हैं। कोल्ड मेथड क्योंकि इसमें हीटिंग नहीं करते हैं। उसमें कार्बन फिशन की हीट करते हैं नॉर्मल जो जेडन स्टेन है, जबकि इसमें नहीं करते हैं। और H2SO4 लेंगे उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग है। जेडन स्टेनिंग एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है जिसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एग्जांपल उसके एक्टिनोमाइसीट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, नोकार्डी है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। इसका प्रिंसिपल देख लो, फिर उसके बाद मटेरियल मेथड में क्या चाहिए और प्रोसीजर में सबसे पहले प्राइमरी स्टेन में कार्बन फिशन लेंगे, डीकलराइजर में H2SO4 लेंगे और काउंटर स्टेन में मिथाइलिन ब्लू लेंगे। और इसका रिजल्ट होगा पिंक बीडेड अपीयरेंस होगी ब्लू बैकग्राउंड में, तो उसको एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म और लास्ट में उसकी ग्रेडिंग और उसका मॉडिफिकेशन, जिसको पिनियन मेथड बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।